जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 1 है बच्चों और अध्याय का नाम है सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ती अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्या जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पर इति नदी में पाँव न बौर दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जा पागी। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक चींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यवान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है। 2 मन की मन ही मांझ रही। श्र कहिए जाय कौन पै उधौ नाही परत कही। अवधि असार आसावन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। च हती हुती गुहारी जितहि तय उड़ते घार बही। सूरदास अब घायर घर ही क्यों मर्यादा न लही। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दैख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों घरे कैसे घरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। 3 हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वर्ण दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोंग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सु तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये तौसूर तिन्ही ले सौपौन जिनके मन चक्री। अर्थ इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं यो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। वी हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ओधी मले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज घरम तो ये सूर जो प्रजा न जा ही सताए। अर्थ गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें।
वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है।